मेरा बच्चे, अगर आप भी अपने माता काली जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हो माता काली जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, आज नियति ने तुम्हारे लिए एक बेहद ही सुनहरा और खास संदेश भेजा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश आना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि तुम वास्तव में एक दिव्य आत्मा हो और इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को आशीर्वाद प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक दिव्य देवता ने तुम्हारे संरक्षण के लिए अपनी स्वीकृति जाहिर की है। इस वजह से आज तुम तक यह संदेश पहुंचा हुआ है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम जिस भी हाल में हो, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है जिससे तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर पाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि आ सके। और इस कार्य में तुम्हारी सहायता करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माता काली ने अपनी स्वीकृति प्रदर्शित किया है। माता काली यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को न केवल समृद्धि प्रदान की जाए बल्कि एक ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाए जहां से समाज का और संसार का अभूतपूर्व कल्याण किया जा सके। इसलिए मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में आने को उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन मेरे बच्चे, चूंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे जगत में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सा है, भले ही उसकी अवचेतन शक्ति में यह शक्ति विद्यमान हो, फिर भी वह अपनी पूर्ण ताकत को पहचान नहीं पाता है। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ता है। इस जब कुछ ऐसा होता है जो उसकी सीमा से बाहर, वह उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है। लेकिन मनुष्य अपनी शक्तियों से परिचित नहीं होता। वह अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है। वह उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है। और इसी वजह से माता काली जी जैसा स्वरूप धारण करके भी सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो, लेकिन अब तुम उसे संभव होते हुए देख पाओगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रहा है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रहा है और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और इस वेश को शुद्ध करने का कार्य कर रहा है। वास्तव में तुम ही शुद्ध करने के माध्यम हो चले हो। तुम सफल होने के लिए बने हो और तुम में सफलता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुण धर्म मौजूद हैं। मेरे बच्चे, तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में बहुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो। और इससे भी बड़ी बात कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रहे सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा शक्तियों द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। माता काली जी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। तुम्हें उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देना है। स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को परलौकिक जगत की ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है। मेरे बच्चे, तुम संख्या 777 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो। माता काली जी ने नई ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनके द्वारा सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, मेरे बच्चे, तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के पुंज बनते जा रहे हो और तुम्हारी चमक हर जगह धीरे धीरे कर फैल रहा है। वहाँ जहाँ पहले बहुत अंधेरा हुआ करता था, जहाँ रोशनी का नामो निशान भी नहीं,
था। जहां मनुष्य एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे, वहां भी अब तुम्हारी ऊर्जा जाने से अध्यात्म का संचार होगा। अध्यात्म की ज्योति चारों ओर फैलेगा, प्रतिबिंबित होकर तुम्हारे ही अक्ष के रूप में यह सकारात्मक ऊर्जा हर जगह विद्यमान होगा। तुम्हारा नाम धीरे धीरे सबके जुबान पर होगा, धीरे धीरे सबके होठों पर केवल तुम्हारी बातें होगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नियति की यही चाहत भी है। बच्चे, अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी दिव्य ज्योति हर कोने में चमक रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कैसे शुद्ध होता जा रहा है? तुम्हारा चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा है। माता काली के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। और यही कारण है कि लोग तुम्हारे आसपास अच्छा और सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। अब अपने जीवन के बदलावों को स्वीकार करो और इस परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अब वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की है। यहाँ तक कि वह चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हें कल्पना में भी विचार नहीं आता, जो वास्तविकता में दिव्यता से घटित होता है। तुम यह महसूस करोगे कि अब तुम्हारे साथ कुछ परिवर्तनकारी चीजें घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगा। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ जाए, तुम घबराना मत। तुम कभी अपने चेहरे पर चिंता मत आने देना, कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है, कभी यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा भी बेचैन हो। मेरे बच्चे, माता काली जी तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सहारा मिलेगा। तुम जहां कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। भले ही तुम पूर्ण परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा। और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगा कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो। अपने आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो, मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, कैसे तुम ऊर्जा के स्रोत बनते जा रहे हो। अपने आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर प्रतिदिन प्रतिफल मेरे साथ है। या जो मुश्किलें मेरे सामने आ रहा है, जो मुश्किलें मेरे सामने आ रहा है, यह चुनौतियां केवल इस बात के लिए हैं कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। यह चुनौतियां मुझे कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। यह बस एक तरह से खेल है, इसलिए मेरे बच्चे, इसे अपने जीवन में आने दो। तुम जीत रहे हो, इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रहा है, इस चमक को चार ओर फैलने दो। संख्या 555 लिखकर अपने जीत की तत्काल पुष्टि करो। ऐसा करके तुम यहाँ प्रदर्शित करते हो कि तुम ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाने को पूर्ण तैयार हो। ऐसा करके तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर लेते हो। यह तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। मेरे बच्चे, तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्मित किया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीत प्रगति लिखी जा चुका है। अब तुम ऊपर उठकर देखो, अब अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखो। तुम दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाओगे, इसे अपने भीतर उतरने दो। इन चुनौतियों से रो मत और भय को अपने जीवन से त्याग दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने तुम्हारी जीत लिख है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगा। इस जीत को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। इसके लिए सदा अपने आप तुम्हें तैयार रखना, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। मेरे बच्चे, इतने सालों से तुम अपने आप अकेला महसूस कर रहे हो, अब यह विचार हटता चला जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने वाला है और यह शांति तुम्हें समृद्धि भी प्रदान करेंगे और तुम्हें खुशियां भी
प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो यह तुम्हें हासिल होने वाला है। वह जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारा समर्थन करने ही आ रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तुम्हें प्रेम होगा, जिसके पास जाकर तुम्हें सुख सुख का एहसास होगा, जिसके पास होकर तुम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को शांत होता पाओगे। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम स्वयं को इससे दूर होता देख पाओगे और इन क्षणों का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है, तुम्हें फायदा लेना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। वह सब कुछ जो तुम्हें लग रहा था कि तुम हासिल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन को निरर्थक और व्यर्थ मान बैठे थे, अब वह दुर्लभ चीजें भी तुम्हें हासिल हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर के गुण धर्म बढ़ते चले जाएंगे। यह सही समय है जब तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो, जब तुम नए लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। जादुई पिटारे से जादुई तरीके के चमत्कार घटित होंगे और यह केवल तुम्हारे लिए द्वारा रचा हुआ है, यह तुम्हारे ही लिए आया हुआ है। इसे पूर्णतः स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने आंखों को बंद करते रहो और अपने मस्तक के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करो और स्वयं को दिव्य ऊर्जा से जोड़ते जाओ। तुम्हारा जीत हो चुकी है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें जीत दिलाने और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए आज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तुम मुझे भी महसूस कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम एक बात याद रखो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मैं तुम में ही वास करता हूँ और तुम में ही वास करते हो। हम दोनों एक हैं। अद्वैत समझने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में तुम जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, समर्पण हो या ईर्ष्या हो, तुम इसे कभी भी मत भूलना। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे संरक्षण में निरंतर कार्य कर रहा है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड ने अपनी गुप्त लीलाएं प्रारंभ कर दी है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटने वाली है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को एक अलग तरह से प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जा, क्योंकि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और यह जो भी होगा उसमें तुम्हारे लिए सकारात्मकता छुपा हुआ है। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा, तुम्हें रुकना होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रयत्न किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें संभलना होगा और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक जगत में तुमने बहुत निरंतरता दिखाई है, तुमने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगा। जो घटनाएं घटित हो रहा है वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा, एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारे माता काली का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर दो, तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णत्व में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं
घट जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए, ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगा बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दिया है। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए, पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। यह घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होगा। मेरे बच्चे अब इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो और इस सच्चाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए, ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे इस मार्ग पर पहुँचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रहा हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाला है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। मेरे बच्चे अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए, और अब चूंकि तुम्हारा चयन हुआ है तो इसमें तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहूंगा। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ा होगा। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो, तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो, जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करता हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है, तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके जहां से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और ना ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्तियों को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा, उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते।
लेकिन मेरे बच्चे यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से यंत्र पर विभिन्न आवृत्तियों पर विभिन्न आवाज सुनाई देता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आकृतियों पर विभिन्न आयामों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, यह चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी है जिसे पकड़कर तो तुम पूरे जीवन चल सकते हो। मैं क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित ना रखो, इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है, यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति बांटने का गुण जानता है वही सबसे ज्यादा चीजों को संग्रह भी कर सकता है, और जो केवल प्राप्त करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, धीरे धीरे करके उससे सभी चीजें छूटने लगता है। धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके आंगन में सारे फूल झड़ने लगते हैं। और जो बांटने के गुण को आत्मसात कर लेता है, उसके तो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं और उसका मन सदा ही कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी मन ऐसे ही कृतज्ञता, ऐसे ही आभार से भरा होना चाहिए जिस प्रकार से नवजात शिशु की रक्षा उसके माता पिता करते हैं। इसी तरह से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर बैठा हूँ, सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर बैठा हूँ। मेरे बच्चे, जब बालक चलना नहीं जानता तो उसकी माँ उसे चलाने के लिए उसकी उंगलियां पकड़कर आगे बढ़ाती है, किंतु एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह उसके आसपास ही होती है ताकि यदि वह बच्चा कभी गिरे तो उसे थामा जा सके, उसे कहीं चोट ना आए। लेकिन ऐसे ही गिरते संभलते वह चलना सीख जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही कुछ घड़ियां आ गई है, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आई हुई हैं। तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे आसपास होते हुए भी मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ा ताकि तुम ठोकर खाकर यह समझ सको कि आखिर इस जीवन में चला कैसे जाता है। अन्यथा की स्थिति में तुम पूरी तरह से आश्रित होकर केवल और केवल एक यंत्र की भांति कार्य करने लगते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यंत्र से ऊपर हो, तुम्हारी जरूरत पूर्ण हो रहा है, तुम्हारी इच्छाएं अभी अधूरी है। लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। सर्वप्रथम वह सभी चीजें जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है तुम्हें उनका त्याग करने की भावना अपने मन में लानी होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम चीजों का त्याग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनसे मोह लगाकर बैठे रहोगे, तुम्हें वह नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, जब मन अनावश्यक चीजों से भर जाता तो उसमें काम के ज्ञान, काम के विचार नहीं आ पाते। इसी तरह से जीवन जब अनावश्यक वस्तु से भर जाता है तो उसमें आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं कभी समाहित नहीं हो पाती। फिर यदि ब्रह्मांड उन्हें देना भी चाहे तो मनुष्य उसे हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने जीवन को एक अल्पवादी जीवन की ओर ले जाना होगा और उन सभी चीजों का त्याग करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विचार में मात्र एक कूड़ा बनकर रह गए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनके त्याग की भावना अपने में विकसित करना होगा। जब मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है, जब उसके भीतर भूख नहीं होती, तब उसे दुनिया भर के विचार आते हैं। तब वह ब्रह्मांड की बातें करता है, तब वह परमात्मा की बातें करता है, तब वह सदाचार, अनाचार, सामाजिक बातें करता है। उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उठते हैं क्योंकि तब उसका पेट भरा हुआ होता है, तब उसके भीतर की भूख समाप्त हो चुका होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई मनुष्य निरंतर उपवास पे रहा हो, हफ्ते भर उपवास पे रहा हो, तो क्या उसके मन में कभी यह सब विचार आएंगे? उसके लिए सबसे आवश्यक, सबसे प्राथमिक चीज केवल भोजन हो जाएगी। तब उसे अन्न में ही ब्रह्मा दिखाई देगा, तब उसे अन्न में ही भगवान दिखाई देंगे। तब उसके लिए जो सब कुछ हो जाएगा वह सब कुछ उसके लिए भोजन ही होगा। उसे ना समाज समझ आएगा, उसे ना परिवार समझ आएगा, ना प्रेम समझ आएगा, ना ही कोई और भावना। मेरे बच्चे, इसी तरह तुम्हें जो चाहिए, जब तुम्हें उसकी भूख हो जाएगी तब तुम्हें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, तुम्हें उसके अलावा कुछ और सुनाई
नहीं देगा, और ऐसे समय में मनुष्य केवल और केवल उसी चीज की चाह करता है जो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा कि तुम्हारे लिए सर्वाधिक आवश्यक, सर्वाधिक प्राथमिक क्या चीज है। जब तक तुम्हारे भीतर उसे लेकर भूख पैदा नहीं होगा, तब तक तुम केवल और केवल उसका विचार नहीं करोगे, बल्कि दुनिया भर के बातों में फंसे रहोगे। दुनिया भर के अनावश्यक अनर्गल विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे। कभी तुम प्रेम का तिरस्कार करोगे, कभी तुम समाज का तिरस्कार करोगे, कभी तुम शिकायत में उलझ जाओगे, तो कभी मान अपमान के खेल में उलझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से पार पाना है, तुम्हें इन सब से ऊंचा उठना है, और इन सब से ऊंचा उठने के लिए तुम्हारे भीतर तुम्हें भूख पैदा होगा, उस चीज की भूख जो तुम्हें वास्तविक रूप में चाहिए। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम विचार तुम करो कि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए क्या। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, तुम यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, ऐसी बातें सोचते रहोगे, किसी एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगे, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करके अपने आवश्यकता और अपनी चाहतों का पूरा पूरा विचार कर लो और उसे अधूरा नहीं छोड़ोगे, तो फिर इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। फिर चाहे वह कोई सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, या फिर वह कोई काली शक्ति ही क्यों ना हो, कोई तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें स्पष्ट होना होगा अपने विचारों में, अपनी मान्यताओं में, अपनी धारणाओं में। यह मान्यता, यह धारणा बाहरी दुनिया की नहीं होनी चाहिए। यह किसी के द्वारा बताई हुई, किसी के द्वारा जताई हुई, किसी शास्त्र से उठाई हुई नहीं होना चाहिए। यह पूर्ण तुम्हारे अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारे अनुभव पर आधारित होगा, तो तुम बहुत ही जल्द उसे प्राप्त कर लोगे, और तुम उस चीज को भी हासिल कर लोगे जिसकी कामना तुमने सदा से की है। जिस चीज की कामना तुमने सदा से की है, वही तुम्हारा वास्तविक विचार है, वही तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें वह सब प्रदान करने वाला हूँ जिसकी कामना, जिसकी मांग तुमने की है। अपने मांगो, मैं अपने विचारों में स्पष्टता लेकर आऊं। मैं निरंतर तुमसे यही कह रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान पूर्वक गौर करना, और एक बात कभी भी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई तुम्हें बीच मजेदार में क्यों ना छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं तुम्हारे जीत के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। मैं योजनाएं बनाता रहूंगा। उन योजनाओं पर अमल करके तुम आगे बढ़ते रहोगे और बहुत ही जल्द अपने प्रगति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी पुष्टि करना होगा अपने कर्मों से। यह सहमति, यह पुष्टि तुम्हें करना होगा। अभी भाग्यशाली संख्या 888 लिखकर इसकी पुष्टि करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत को आकर्षित करने को पूरी तरह से तैयार हूँ, इसलिए मेरे जीवन को सफलता और प्रसन्नता से भर दिया जाए। ऐसा लिखकर तुम अपने मन में सदैव यही विचार किया करो कि तुमने जीत को प्राप्त कर लिया है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे संकेतों को समझाने, वह संकेत जो निरंतर तुम्हें भेजे जा रहे हैं, जिन पर अभी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मुझसे हर दिन कुछ यूँ कहता है कि माता, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं नादान हूँ। कोई है जो मुझे बार बार रुला रहा है, तड़पा रहा है, कोई मेरे दुखों का कारण बन रहा है। इस प्रकार तुम्हारे हृदय की ध्वनि मेरे कानों में निरंतर गूंज रहा है। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और निरंतर सब कुछ देख भी रहा हूँ। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे बच्चे, मानव हृदय ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ सूक्ष्म मानव की चेतना अनंत ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाते हैं।
परमात्मा अर्थात परम आत्मा जिसका विस्तार ही अनंत है, उस अनंत विस्तार की तुम एक ऐसे अंश हो जो सदा मेरी पुकार में विलीन हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अभी तुम किन दुखों से गुजर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि अभी तुम किस तरह का दबाव डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, अपनी जड़ता और हृदय की अशुद्धियों के कारण मानव परम तत्व की अनुभूति कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका हृदय पहले से ही वासना, क्रोध, लालच, कल्पना, जलन, घृणा, ईर्ष्या आदि से लबालब भरा हुआ है। इन सभी दीवारों के पीछे वह परम चेतना शांत चित्त बैठी हुई परमानंद को देख नहीं पाता है। मानव अपनी अज्ञानता के काका जिस खुशी की तलाश सारे संसार में करता रहता है, वास्तव में वह उसी के हृदय में छुपा हुआ है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता है। वह आनंद को समझ नहीं पाता है, वह आनंद जो उसे पहले से ही मिला हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम भी इसी तरह से व्याकुल हो, तुम्हारा भी मन इसी तरह से विचलित हो रहा है, लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ निरंतर तुम्हारे लिए, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने, तुम्हारे दुविधा को मिटाकर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं हैं वह अव्यवस्थित ढंग से हैं। उनका प्रयोग कहाँ, कैसे और कब करना है, तुम अभी इससे अनजान हो, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। तुम यह जान जाओगे, मैं तुम्हें यह बता दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुना होगा, और मैं तुम्हें इसलिए प्रेरित करूं क्योंकि तुम्हारा मन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़प रहा है। अब तुम इसे नजरअंदाज ना करो, अपने हृदय की बातों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि तभी तुम अपने अनंत शक्तियों से जुड़ पाओगे, क्योंकि उस अनंत की ऊर्जा से ही तुम बने हुए हो। तुम्हारी शक्ति भी अनंत है, तुम्हें इस रहस्य को जानना होगा। मेरे बच्चे, तुम असीमित हो, इसे अनुभव करने के लिए अपने हृदय के कचरे को साफ करो। अपने हृदय में बसे अपने माता काली की आवाज को सुनो, स्वयं से बात करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतरी मन में उतरकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। केवल तभी तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम निरंतर जीत की तलाश कर रहे हो, लेकिन तुम हर बार उससे पीछे होते जा रहे हो, हर बार उससे दूर होते जा रहे हो, हर बार उससे अलग होते जा रहे हो, क्योंकि तुम वह नहीं देख पा रहे जो निरंतर तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारे आंखों पर विभिन्न प्रकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। मेरे बच्चे, इसमें समाज द्वारा बहुत सारे अंतर्मन को भ्रष्ट कर देने वाली पट्टियां शामिल हैं। तुम ऐसी मान्यताओं पर जीवन जी रहे हो जहां सुख मिलना संभव ही नहीं है। तुम्हें सर्वप्रथम अपने भीतर उतरकर अपने आप से यह पूछना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या चाहता है। वह हृदय जिसमें तुम्हारे महादेव बसते हैं, एक बार उसके द्वार खोलो, एक बार उसके भीतर झांक कर उससे निकल रहे प्रकाश को, उससे निकल रहा ऊर्जा को अपने भीतर समाने दो। फिर तुम यह पाओगे कि तुम्हारा जीवन उस जल के धारा की भांति शांत रूप से बहने लगेगा, जिसमें अत्यंत गहराई हो, जिस जी में कोलाहल ना हो, जिसमें ना तो किसी तरह का शोर हो और ना ही किसी तरह की गंदगी बसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर होगा, तुम्हें स्वयं से पूछना होगा कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। लोगों ने तुम्हारे मन में जो धारणा बनाकर रखा है, एक बार उस धारणा से बाहर निकलो। अपने आप से प्रश्न करो, तुम्हारे लिए जो अत्यंत आवश्यक है उसका विचार करो। इसके अलावा जो कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ही अनुपयुक्त, अनावश्यक है, उसका विचार पूरी तरह से त्याग दो। फिर चाहे वह किसी के जीवन से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो या किसी के द्वारा कही गई कोई बात ही क्यों ना हो, तुम्हें उन सब का त्याग करना होगा। तुम्हें गहराई से अपने अंदर झांकना होगा, तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। शांति से बैठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपनी सच्चाई को पहचानो, क्योंकि कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज बनकर तुमसे बात करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तभी तुम गहराई में उतर पाओगे, तभी तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे करीब ही है, जीत तुम्हें पहले से ही मिली हुई है।
बस तुम्हें उसे अपनाना है, उसे अंगीकार करना है, उसे स्वीकार करना है, उसका आलिंगन करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है कि जो लोग तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं, क्या तुम उन्हें वह प्रेम दे पा रहे हो? क्या तुम उन पर बेवजह का क्रोध करते हो? क्या तुम उनके मूल्य को वास्तविकता में समझ पा रहे हो? तुम जो पाना चाहते हो वह पाने के लिए तुम्हें ना तो किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना तो किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पहले तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न गंभीर रूप में करना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या मांग रहा है। वास्तव में तुम्हारे भीतर बसे तुम्हारे महादेव अंश तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जो तुमसे तुम्हारा हृदय मांग रहा है वह समाज द्वारा सिखाया, समाज द्वारा आरोपित किया हुआ नहीं हो सकता। वह मौलिक रूप से तुम्हारे हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांक कर अपने आप से यह प्रश्न करो कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। तुम्हें अकेले बैठना होगा, शांत रूप में बैठना होगा। तुम्हें दुनिया भर के यंत्रों से दूर, दुनिया भर के रिश्तों से दूर, अपनों से दूर कहीं शांति से बैठना होगा और केवल अपने मन से बातें करना होगा, अपने हृदय की आवाज सुननी होंगी। ऐसा करने पर तुम्हारे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह प्रश्न जो तुम खाए जा रहे हैं, वह प्रश्न जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर विचलन पैदा कर रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का सम्मान तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ भी तुमसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। लेकिन तुम्हें समाज की आंखों को त्याग कर अपने मन की आंखों से उसे देखना होगा। तुम्हारे भीतर विभिन्न तरह की चीजें, विभिन्न तरह की जानकारियां आरोपित की जा रहा है। तुम्हारे मन पर विभिन्न तरह के समाचारों के दर्पण लगाए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप तुम वही चीज आकर्षित कर रहे हो जो निरंतर देख रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तुम केवल सकारात्मक चीजों को देखो। हर हाल में केवल सकारात्मक वाक्य को बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। खुद से कभी भी नफरत ना करो। तुम कई बार स्वयं के लिए नकारात्मक चीजों की मांग करते हो। मेरे बच्चे, आवेग में लिया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तुम स्वयं को दूसरों पर आश्रित मानते हो। सर्वप्रथम तुम्हें यह कहना, यह मानना छोड़ना होगा, ना तो तुम किसी पर आश्रित हो, ना तो तुम्हें किसी की आवश्यकता है। एक बार स्वयं के भीतर आत्मविश्वास गहरा करके देखो, एक बार स्वयं पर आत्मविश्वास लगाकर देखो, एक बार स्वयं को सब कुछ मानकर तो देखो। फिर तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वहां से तुम्हें नीचे लाना असंभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, वह लोग जो नहीं चाहते कि तुम करो, वह निरंतर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का कार्य करते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। वह उनके अपने कर्म है और उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं देख सकते, लेकिन उनके कर्मों की जो सजा उन्हें मिलने वाला है वह इतनी भयावह है कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। और जितना उन्हें सजा मिलेगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति होगा, और तुम्हारी ऐसी प्रगति होगा कि जब वह लोग इस बारे में सुनेंगे तो उनकी आत्मा बाहर आ जाएगी। वह जलन से ऐसा जल